मंजर जो कोई भी कभी देखना नहीं चाहेगा। थिक ब्लैक स्मोक, जलती हुई मशीन की स्मेल, लोगों के चीखने की आवाजें और आसमान से गिरता एक सपना। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के सिर्फ 5 मिनट के बाद एक एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 क्रैश हो गया मेघानी नगर के रेसिडेंशियल एरिया में। प्लेन लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था, जिस पर 242 लोग सवार थे, 232 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। प्लेन ने 1:39 PM पर टेक ऑफ किया। थोड़े ही समय बाद कॉकपिट से ATC को एक डिस्ट्रेस सिग्नल आया, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट किसी सीरियस इमरजेंसी में है और तुरंत मदद चाहिए। कैप्टन सुमीत सभरवाल, जिनके पास 8200 आवर्स की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी, और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर ने मेडे भेजना स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद रेडियो साइलेंस हो गया। कुछ ही पलों में प्लेन क्रैश हो गया। इस क्रैश ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि एक बड़ा सवाल भी उठाया है कि क्या हमारे फ्लाइट सेफ्टी रूल्स सच में मजबूत है। अब इस मामले की वजह से देश में से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल मची है, और ये हलचल क्या है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब जब प्लेन क्रैश हुआ मेघानी नगर में, लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना और फिर दिखा गया एक मैसिव आग का गोला। इमरजेंसी टीम्स तुरंत साइट पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। प्लेन में 169 इंडियन नेशनल्स, 53 ब्रिटिश सिटीजन्स और एक कैनेडियन नेशनल था। सीन पे जो विजुअल्स आए, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे, कैसे हो गया ये सब। ये हॉरिफाइंग इंसिडेंट मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पर हुआ, जहां स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। क्रैश की वजह से मेस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 MBBS स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा इंजर्ड है। ये सब BJ मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, जो लंच कर रहे थे जब प्लेन क्रैश उनके हॉस्टल मेस में हुआ। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के अकॉर्डिंग देयर अपीयर्स टू बी नो सर्वाइवर्स फ्रॉम द फ्लाइट। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉर्मर CM विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में हो सकते थे। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने कंफर्म किया है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश किया। पूरा मैटर में अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, पर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट इन द प्लेन इज बिलीव्ड to be the main reason for the accident. The plane was in the process of takeoff when a problem was reported in the engine, due to which it lost balance and fell down. हालांकि इस मामले में एयर इंडिया ने कहा है कि the plane had passed all the necessary technical checks and no fault was reported before takeoff. अब इन्हीं सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक प्रेस रिलीज सामने आई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई एंड ऑल द जजेस ने इस मामले में दुख जताया है, और CJI ने यहाँ तक ऐड किया है, ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद देम। May they find strength and solace in the support of their loved ones. पर इस सवाल ये भी है कि लीगल और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मेडे क्या होता है। मेडे शब्द 1920s में फ्रांस से आया है, मदद यानी हेल्प मी। जब पायलट 3 बार मेडे बोलता है तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट किसी जानलेवा हालत में है। उस वक्त एयर ट्रैफिक पर सिर्फ उस एयरक्राफ्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद पायलट इमरजेंसी की डिटेल्स बताता है, जैसे लोकेशन, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और ऑन बोर्ड लोगों की संख्या। लेकिन इस फ्लाइट के केस में डिस्ट्रेस सिग्नल के कुछ ही सेकंड्स बाद कॉन्टैक्ट टूट गया, जो दर्शाता है कि सिचुएशन काफी बड़ी और तेजी से बिगड़ गई थी। जब भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में ऐसा हादसा होता है तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत पैसेंजर्स को कंपनसेशन मिलता है। इस कन्वेंशन के तहत हर पैसेंजर्स को 128,821 SDRs स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तक का कंपनसेशन मिल सकता है, लगभग ₹1.4 करोड़। अगर एयरलाइन की तरफ से कोई नेग्लिजेंस प्रूव होती है तो कंपनसेशन और भी ज्यादा हो सकता है। एयर इंडिया एक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट कर रहा था, इसलिए ये रूल्स लागू होते हैं। वैसे तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन DGCA ने गाइडलाइंस बनाई है कि ऐसे केसेस में सिमिलर ट्रीटमेंट्स दिया जाएगा। प्लेन क्रैश जैसे रेयर इवेंट्स के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। अक्सर लोग सोचते हैं इंश्योरेंस सिर्फ बैगेज या डीले के लिए होता है, लेकिन ऐसे केसेस में एक्सीडेंटल डेथ कवर ₹25 लाख से 1 करोड़ तक रहता है। परमानेंट
डिसेबिलिटी बेनिफिट्स ₹5 लाख से ₹10 लाख, हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी इवैक्यूएशन और मेडिकल बिल्स, फ्लाइट डिले और डेली हॉस्पिटल स्टे अलाउंसेस, ये सब कुछ होता है एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू। लेकिन कितने लोग हैं जो इसे सीरियसली लेते हैं? एयर इंडिया क्रैश ने उठाए एविएशन सेफ्टी के सवाल। ये हादसे सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक रेड फ्लैग भी है। अब लोग पूछने लगे हैं कि क्या इंडिया में प्लेन्स सेफ है? एयरलाइंस किस हद तक सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं? DGCA जैसे रेगुलेटर्स का क्या रोल है? अब इंडिया में एविएशन सेफ्टी कौन रेगुलेट करता है, ये सवाल भी उठा है। तो इंडिया में सिविल एविएशन को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करता है। DGCA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है सेफ्टी रूल्स बनाना, एयरक्राफ्ट और पायलट्स की सर्टिफिकेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फॉलोअप। ये सब एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत होता है। अब सेफ्टी रूल्स जो एयरलाइंस को फॉलो करने होते हैं, एयर वर्दीनेस चेक, हर एयरक्राफ्ट को सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो उड़ान के लायक है। DGCA रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं और अनसेफ प्लेन्स को ग्राउंड्स भी कर सकते हैं। पायलट क्वालिफिकेशंस, पायलट्स को वैलिड CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट, सिमुलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइंग आवर्स रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं। फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग, ब्लैक बॉक्सेस यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR मैंडेटरी होते हैं। इनसे क्रैश के बाद एनालिसिस होता है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, एयरलाइंस को DGCA अप्रूव्ड मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। डिले या वायलेशन पर हैवी पेनल्टी लग सकती है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, हर एक्सीडेंट या टेक्निकल इशू तुरंत रिपोर्ट करना होता है DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। पैसेंजर राइट्स, क्या आपको पता है आपके हक क्या है? अगर किसी पैसेंजर के साथ नेग्लिजेंस होती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंप्लेन फाइल की जा सकती है। सिविल कोर्ट में कंपनसेशन के लिए केस फाइल करना भी अलाउड है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के थ्रू ₹1.4 करोड़ तक का कंपनसेशन मिल सकता है, चाहे एयरलाइन फॉल्ट में हो या ना हो। कंपनसेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है। गवर्नमेंट भी लीगल सपोर्ट ऑफर करती है अफेक्टेड फैमिलीज को। पर सवाल ये भी है कि आज के समय में क्या जरूरत है? तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स और फास्ट होनी चाहिए, एयरलाइन ऑडिट्स पब्लिक डोमेन में आए, ट्रांसपेरेंट सेफ्टी रिकॉर्ड्स और रेगुलर ट्रेनिंग, लो कॉस्ट और पुरानी एयरक्राफ्ट फ्लीट्स का स्पेशल ऑडिट हो। अंत में ये हादसा हमें क्या सिखाता है? एयर इंडिया क्रैश एक पेनफुल रिमाइंडर है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। सिस्टम्स, लॉ इन्फोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लॉस तो है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इक्वली जरूरी है। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो एयरलाइन की सेफ्टी हिस्ट्री चेक कीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस ले, अपने लीगल राइट्स को समझिए। एविएशन एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। इस हादसे को एक वेकअप कॉल बनाने की जरूरत है ताकि आगे कोई और मेघानी नगर एक और क्रैश विटनेस ना करे। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।